नमस्ते जी, हम पहुंच गए हैं तपोवन में। अब जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ट्रैकर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे किया क्या, क्योंकि आपके पास कुछ ही टाइम रहेगा और तपोवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स जब आप तपोवन पहुँचते हैं तो आपके सामने शिवलिंग चोटी, मेरू चोटी, भागीरथी सिस्टर्स, कालिंदी खाल वैली, तपोवन मेडोज़, ये सब तो आपको नज़ारे दिखते हैं, पर आपके पास और बहुत कुछ है करने के लिए। तो कल शाम को जब हम पहुँचे तो वेदर इतना सपोर्टिव नहीं था, तो हमारा ज़्यादातर टाइम टेंट के अंदर गया, पर फिर भी हमने एक छोटी सी वॉक ली। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप तपोवन में आते हैं तो आप तपोवन मेडोज़ में पूरा चक्कर ज़रूर लगाएं। अगर आप वॉक एक एंड से करना शुरू करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का एक साइड का चक्कर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तपोवन मेडोज़ कितना बड़ा है। और अगर आप पूरा गोल चक्कर लगाते हैं तो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर तक का एक राउंड रहेगा। और ऐसे में आपको ना कि सिर्फ शिवलिंग, मेरू, भागीरथी के व्यूज़ मिलेंगे, पर आपको कई वैलीज़ के अंदर के व्यूज़ भी मिलेंगे जो कि आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। और पूरे का पूरा जो मेडोज़ है वो बिल्कुल फ्लैट वॉक है, तो आप अपने आप से, अपने साथियों के साथ बात करते हुए इस मेडोज़ के चक्कर लगा सकते हैं। इसी के साथ जब आप वॉक कर रहे होंगे तो इन्हीं मेडोज़ पे आगे जाके अगर आप पीछे से स्ट्रेट शिवलिंग की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शिवलिंग का बेस कैंप मिलेगा। और वहीं पे ही कुछ बोल्डर्स ऐसे हैं, पत्थर ऐसे हैं जहाँ पे पुराने कई क्लाइंबर्स के मेमोरियल बने हैं जो कि शिवलिंग चोटी को चढ़ते हुए दुर्घटना में मारे गए और उनका मेमोरियल लगा है। तो वो भी अपने आप में यहाँ की कई कहानियाँ दर्शाता है कि शिवलिंग चोटी की हिस्ट्री, शिवलिंग चोटी की क्लाइंबिंग क्या रही होगी। ये तो था आपका एक राउंड शिवलिंग बेस कैंप तक का। और भी अगर वैली में आप घूमेंगे, आप रिज की तरफ अगर बढ़ेंगे तो रिज से चढ़ के आपको पूरा गंगोत्री ग्लेशियर दिखता है, पीछे भागीरथी सिस्टर्स दिखती हैं और सामने आपको नंदनवन दिखता है। तो ये पूरे का पूरा चक्कर आप लगाना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो ये तो था तपोवन जो हमने कल शाम को पहुँच के किया।